यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे तो हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और आप सभी को मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको उसका फ़ायदा मिल सके। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 की जो मैट्रिक्स की बुक थी उसकी अकॉर्डिंग हमने देखा था कि क्या क्या मैट्रिक्स में हमने कवर कर लिया। उसी का आज दूसरा भाग है, क्योंकि जो मैट्रिक्स की बुक है उसमें जो चैप्टर है वो लंबा है, एक पार्ट में कवर नहीं हो सकता। तो पिछला एक पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में हम दिखाएंगे पार्ट 2 और देखेंगे समझेंगे कि किस प्रकार मैट्रिक्स का जो है वो सिलेबस है और उसका रिव्यू करेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। और यदि आप केवल इस वीडियो को भी देखते हैं तो भी आपको मैट्रिक्स अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, या फिर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख के फिर आप इस वीडियो को देखें तो भी आपको मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फटाफट से चलते हैं PDF फाइल पर और देखते हैं कि किस प्रकार से मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी मैट्रिक्स की जो बुक है उसकी PDF फाइल, और यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको वहाँ तक क्लियर हो जाए और उसके आगे से हम एकदम क्लियर कर सकें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने देख लिया था कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट थे, डायगोनल पोजीशन से ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बन रहा था नॉन जीरो एलिमेंट्स का, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, और नीचे की तरफ जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का बन रहा था वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे, चलते हैं नेक्स्ट इसमें। अब देखो उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है। ये हमने पहले वीडियोस में देखी थी, मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी समझाई थी। अब उसी को बुक के अकॉर्डिंग हम रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गुण है वो देखेंगे। पहला है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। इफ़ ए आई जे एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी ये एक मैट्रिक्स है एम बाई एन की, एम रो और एन कॉलम है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे इंटरचेंज करना है द रो एंड द कॉलम ऑफ ए, यानी जो ए मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो। जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मैंने पहले वीडियो में यही बताया था कि आपको रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स, यानी आपको परिवर्त करना है, बदलना है रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज टू द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए की पावर टी, यानी आपको किस तरह से डिनोट करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ए के ऊपर पावर में टी लगा के, या आप ए के ऊपर डैश लगा के भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में, इफ ए आई जे एम क्रॉस एन देन ए टी इजिकल टू ए, या ए डैश इजिकल टू ए जे आई एन क्रॉस एम। यहाँ पे देखो ए आई जे था, एम क्रॉस एन था, इसको अपने क्या कर दिया, ए जे आई कर दिया, यानी रो और कॉलम को बदल दिया, एन क्रॉस एम ये, यानी ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। यानी कि जो आई जे है उसको आप जे आई बना दो, जो रो है उसको कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। अब देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल पहला देखो, ए आपको दे रखी है ये मैट्रिक्स 1 0 2 5 3 -4 3 8 6 3/3 की मैट्रिक्स है। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो यहाँ पे देखो 1 5 3 कॉलम था और यहाँ पर 1 5 3 क्या आ गई, पहली रो आ गई। इसी तरह से 0 3 8 पहला कॉलम था और यहाँ पर 0 3 8 क्या आ गया, सेकंड रो आ गई। यहाँ पर 2 -4 6 थर्ड कॉलम था, यहाँ पे 2 -4 6 थर्ड रो आ गई, यानी जो कॉलम था उसको रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, तो ये होगी हमारी ट्रांसपोज। इसी प्रकार से इसको देखो 1 3 5 0 2 4 था, 1 3 रो था तो यहाँ पर इसको हमने क्या करा, 1 3 को कॉलम बना दिया। 5 0 रो था तो यहाँ पर 5 0 को कॉलम बना दिया। 2 -4 रो था तो यहाँ पर 2 -4 को कॉलम बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो वो आपकी क्या कहलाती है,
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी हमने पढ़ा था, आपको याद हो पिछले वीडियो आपने देखे हो तो मैं आपसे एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी आप लाइन से देख लीजिए, इस वीडियो के बाद देख लीजिए भले ही, ताकि आपको जो नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहलाएगी इफ़ ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, यानी अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बिल्कुल एक जैसा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में मैट्रिक्स ए है 2 -3 और -3 4। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका फिर बाद में ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो 2 -3 रो है तो उसको 2 -3 को कॉलम बना दिया, और -3 4 कॉलम है तो इसको हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का रो भी यही था 2 -3 और कॉलम भी यही था। तो यहाँ पर जब हमने रो को कॉलम से इंटरचेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स यही थी वही मैट्रिक्स आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, ए मैट्रिक्स है 2 -3 -3 4, और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आई ट्रांसपोज, ये भी क्या होगी, सेम। यानी कि कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है, इट मीन्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक या सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है, इसमें देखो ए एच जी फर्स्ट रो है और ए एच जी ही फर्स्ट कॉलम है, एच बी एफ सेकेंड रो है और एच बी एफ ही सेकेंड कॉलम है। तो इसके अंदर भी जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी, सेम टू सेम मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि रो और कॉलम सेम है तो बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एट इक्विडिसेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स, यानी ए आई जे इज इक्वल टू जी आई। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जो डायगोनल पोजीशन है, जैसे ये देख लो डायगोनल पोजीशन ए बी सी है, इस ए बी सी के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पे एच है तो यहाँ पे भी एच है, बी के इधर जी है तो इधर भी जी है, और सी के ऊपर एफ है तो यहाँ पर भी एफ है, यानी डायगोनल पोजीशन से जो इधर एलिमेंट है वही इधर एलिमेंट हो, सेम हो, यानी कि ए जे आई इज इक्वल टू आई जे हो, तो इसका मतलब वो क्या सारी मैट्रिक्स क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि उनको ट्रांसपोज करने पर भी सेम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक जैसे ही है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है। डेफिनेशन देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए का ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स तो ए ही रहेगी, लेकिन आगे सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 0 -2 2 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको 0 -2 है, इस ये फर्स्ट रो है, हमने इसको कॉलम बना दिया, और ये सेकंड रो है 2 0, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पे वैल्यू अगर -2 की है तो यहाँ पे वो +2 की होगी, यहाँ पे अगर 2 की है तो यहाँ पे वो -2 की होगी। जीरो में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये ए ही है, लेकिन ये -a है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार इसमें देखो, जो फर्स्ट रो है उसमें h है और इधर -h है, इधर g है इधर -g है, इधर -f है इधर f है, तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस उल्टी तरफ हो जाएगा, यानी कि सिर्फ माइनस का फर्क होगा। मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बिल्कुल एक जैसी है, समान है, लेकिन माइनस का फर्क है। इसका मतलब a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में केवल एक ही फर्क है, माइनस का। उसके बाद एक नोट दे रखा है, देखते हैं क्या है। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए जे आई जे इज इक्वल टू -a जे आई, उसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई था, यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू -a जे आई होगा। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, यानी आई और जे की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है सब के लिए। ठीक है, सेकंड है ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। यहाँ पर देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। डायगोनल जो होंगे वो सारे क्या होंगे, 0। जैसे इसमें देख लीजिए 0 है, इसमें देख लीजिए 0 है, यहाँ पर भी ये 0 है, यहाँ पर भी ये 0 है, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ए आई जे इज इक्वल टू -a जे आई एंड आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1, देन इसने एग्जाम्पल में 1 1 रख के देखा है, तो a 11 वापस -a 11 हो जाएगा,
और 2a11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a11 और a22 इसी तरह से am तक 0 हो जाएंगे। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिससे इसने ये साबित किया है कि स्क्यू सिमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग जो डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट होंगे वो सारे हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी होगी उसमें डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसी डेफिनेशन से निकला है और इससे अंत में यही निकलता है कि a11 0, a22 0, यानी कि डायगोनल पोजीशन के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, उसके बाद कुछ एक रूल है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई थी, वापस देख लेते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी सुटेबल ऑर्डर फॉर एडिशनल एल मल्टीप्लिकेशन देन, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और फिर उनका ट्रांसपोज है। तो पहला सी का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि आपने ए और बी को प्लस किया या माइनस किया, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निशान है, यानी आपने प्लस किया या माइनस किया फिर इसका ट्रांसपोज किया, या पहले आप दोनों का ट्रांसपोज कर लो फिर प्लस माइनस करो तो एक ही बात है। यानी पहले आप जोड़ो या घटाओ उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर जोड़ो या घटाओ, एक ही बात है। इसका मतलब a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, एक ही बात है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में आपने a की पहले k से मल्टीप्लाई की फिर ट्रांसपोज किया, या a की पहले ट्रांसपोज कर दो फिर k से मल्टीप्लाई करो तो भी एक ही बात है। और k यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो a और b की आपने पहले मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आपने a और b का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज किया, या आप पहले b का ट्रांसपोज कर लो और a का ट्रांसपोज कर दो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही बात आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस प्रॉपर्टी के अंदर तो प्लस माइनस में तो सेम था, a पहले b बाद में, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर a b की मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो पहले b की ट्रांसपोज को पहले लेना होगा और a के ट्रांसपोज को बाद में लेना होगा, फिर मल्टीप्लाई में वो इक्वल आएंगे। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी उल्टा हो जाएगा, बी पहले हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर है नेक्स्ट डी प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए प्लस ए टी इज ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आप जोड़ लो तो हमेशा वो क्या आएगी, सीमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल लेके निकाल के देख सकते हो। ए माइनस ए टी, यानी ए मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटाओगे तो वो हमेशा स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। थर्ड है ए इंटू ए की पावर टी एंड ए की पावर टी इंटू ए इज ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी अगर आप ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, तो वो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा सीमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब यहाँ पर भले ही आप ए को पहले लो ए ट्रांसपोज को बाद में, या ए ट्रांसपोज को पहले लो ए को बाद में, तो वो हमेशा क्या आएगी, सीमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी आपने कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकाला और वापस से उसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो वापस वो पहले वाली मैट्रिक्स ए बन जाएगी। इस बात को बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हैं, कोई चीज़ है उसको उल्टा कर दो और उसको जब वापस उल्टा करोगे तो वो वापस सीधी हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टोटल के रूप में शो कर सकते हो। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी, यानी आप किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर ए प्लस ए टी जो है वो सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए टी जो है एक स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और आगे आगे हाफ लगा दिया। ये हाफ इसलिए लगाया है ताकि जब इसको सॉल्व करें तो ये बिल्कुल ए के इक्वल आए, और इससे हम लिख सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसको हमने सीमेट्रिक और स्क्यू सीमेट्रिक के प्लस के रूप में, सम के रूप में लिख सकते हैं हम, कैन बी राइट इन सिमेट्रिक सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये देखो पहले भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए प्लस ए टी ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए टी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ये जब आगे कोई प्रूफमेंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, उनमें काम आती है। आपको ध्यान रखनी है ये प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से कंपटीशन लेवल में भी पूछी जा सकती हैं, तो वहाँ पर ये बहुत काम आएंगी, आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंड एलिमेंट आर इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल कब कहलाएंगी, जब उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों और वो सेम ऑर्डर की हों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए में कुछ एलिमेंट हैं, वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिकल, और मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है बी 11 12 13, बी 21 22 23।
तो यहाँ पर देखिए अगर ए और बी इक्वल है तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 वो B11 के इक्वल हो जाएगा, यानी B11 इज इक्वल टू 2। जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से -2 हो जाएगा B12 के इक्वल, B13 हो जाएगा 0, B21 हो जाएगा 3, B22 हो जाएगा -4, B23 हो जाएगा -2, ये यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होंगे ये। तो ये हमने देखे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी। उसके बाद है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा, एग्जांपल्स आपको खुद को करना है, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। फिर भी किसी एग्जांपल्स में आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्जांपल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये सारे एग्जांपल्स वही हैं जो कुछ मैंने करा रखे हैं, कुछ मोस्ट एग्जांपल होंगे वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको करा दूंगा ताकि दिक्कत कोई ना हो। फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी बहुत से क्वेश्चन हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको करके बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी, नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन देखेंगे। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका पूरा निराकरण जो सरलीकरण है वो करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।